हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले जो हमारा टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं आंशिक बिंदु द्वारा समाकलन। तो इससे पहले वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को सोल्व करा था। आज हमारे पास में यहाँ पर न्यू टाइप का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और इसी साथ में आज की वीडियो का शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ में जो क्लास 12 या फिर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर लिखा है कि इंटीग्रेशन dx ओवर sin x प्लस sin 2x। तो उसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है। अगर देखो यहाँ नीचे जो साइन लिखा है, अगर मैं इसको t मान के अगर सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर वो किस चीज से मेरा सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास में तरीका कि यहाँ पर जो sin 2x लिखा है, अगर मैं इसको भी t मानता हूँ तो यहाँ पर भी एक तरीके से यह चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करने क्या वाला हूँ, अगर मैं ऊपर किसी भी तरीके से ऊपर sin x लाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर नीचे cos बनेगा, यहाँ पर cosine 2 का फॉर्मूला एक्सपेंड करने के बाद में अगर मैं cos को यहाँ पर t मानूंगा तो cos मेरा रिप्लेस हो जाएगा sin के साथ में। तो मुझे कुछ इस तरीके से करना होगा। यहाँ पर मुझे लिखना होगा कि ऊपर या नीचे यानी कि अंश और हर में sin x से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर, यानी कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई sin x। ठीक है, तो यहाँ पर हम काम करने वाले थे, हम डायरेक्ट लिखने वाले इस चीज को कि sin x, और यहाँ पर मैंने लिखा sin x से मल्टीप्लाई करा, डिवाइड भी नीचे sin x से करा मैंने। और यहाँ पर आपको जो चल रहा है एज इट इज रहेगा आपका sin x प्लस sin 2x। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि sin x इंटू डी एक्स, नीचे sin x और ब्रैकेट में आपका sin x। यहाँ पर आपको sin 2 का फॉर्मूला बन चुका है। sin 2 का फॉर्मूला आपके पास में ये होता है कि sin 2 इज इक्वल टू होता है 2 sin a इंटू cos a। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम इसको यूज करने वाले, तो यहाँ पर इस फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम x के फॉर्म में यूज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 2 sin x इंटू cos x। और इस पूरे टर्म से आप देख पा रहे हो कि sin x दोनों में लिखा है, तो वो हमारे यहाँ से क्या रहेगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ पर आपको बचेगा sin x इंटू डी एक्स। यहाँ से आपका sin x कॉमन आएगा, यहाँ पर sin पहले से चल रहा है और एक आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x बन जाएगा आपका। और यहाँ पर आपको बचेगा 1 और यहाँ पर आपका 2 cos x। तो आपके पास में यहाँ पर एक टर्म बन चुकी है cos का डिफरेंशियल करता हूँ तो कितना आता है sin x आता है। तो यहाँ पर मुझे फायदा मिल जाएगा अगर मैं cos को अगर t मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम मानेंगे कि लेट t इज इक्वल टू cos x मैंने मान लिया t के इक्वल में, और मैंने दोनों साइड का डिफरेंशियल करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो dt ओवर dx, cos x का जो डिफरेंशियल होता है माइनस sin x होता है। और यहाँ पर देखो लिखा sin x इंटू डी एक्स। साइन एक्स मेरे पास में बन चुका, अगर मैं ds को उधर पहुंचा दूंगा तो मुझे dt की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं कि dt इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पर लिखा है माइनस, तो माइनस को इधर ले आऊंगा, यानी कि साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर मैं लिखूँ माइनस dt लिख सकता हूँ। यहाँ पर वही काम करेगी, माइनस डी मैंने बाहर लगाया और यहाँ पर dt। साइन को मैंने क्या माना है, यहाँ पर अभी साइन स्क्वायर हम ऐसे लेके चलेंगे। यहाँ पर मेरा लिखा है 1 प्लस 2, कोस को मैंने क्या माना है, t माना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, t लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस लगाएंगे और dt। यहाँ पर देखो लिखा है साइन स्क्वायर x। तो साइन स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है आपने समीकरण में पढ़ा हुआ है 9th या 10th क्लास के अंदर, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में होता है 1। मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो कितनी आएगी यहाँ से, कि साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो मैं इसकी जगह यहाँ पर इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो यहाँ पर लिखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर x और यहाँ पर आपका 1 प्लस 2t। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको लिखा है cos, तो cos की वैल्यू में रिप्लेस करूंगा t के साथ में, क्योंकि मैंने उसको यहाँ क्या माना है, t माना। तो यहाँ पर मेरा बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम ये काम करने वाले हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन dt ओवर, यहाँ पर मेरा बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे की साइड में दिया आपका 1 प्लस 2t। अब आपको देखो इसको सोल्व करना है, जो तरीका है यहाँ पर आंशिक भिन्न से करना है। तो आंशिक भिन्न से जब आप इसको सोल्व करोगे तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आप लिखोगे कि 1/1 प्लस 2t। इस वाले को मैंने पहले लिख लिया। अब देखो 1 माइनस टी स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब ये आपका फॉर्मूला बन चुका है स्क्वायर डिफरेंस है, जिसको हम वर्गांतर बोलते हैं। तो वर्गांतर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो स्क्वायर डिफरेंस का फॉर्मूला जो है एक्सपेंड करोगे तो ए की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, यहाँ पर ए 1 मिल रही है, बी की वैल्यू मिल रही है टी। ठीक है, तो हमें इस तरीके से बोल सकते हैं कि 1 प्लस टी और 1 माइनस टी। इस तरीके से हमने यहाँ पर फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया ये वाला यूज करके।
अब इसको हमें सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब यहाँ पर हमको आंशिक भिन्न लगाना है, तो आंशिक भिन्न लगाने का तरीका क्या होता है कि a अपॉन यहाँ पर हम लिखेंगे 1 + 2t। दूसरी चीज आपको ध्यान रखिए, टाइप नंबर आपका फर्स्ट बना है। टाइप नंबर फर्स्ट क्या कहती है, जब आपके हर के अंदर यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर सारी चीजें जो आपकी दी हुई है गुणनखंड जितनी भी हो सारे अलग हो, ठीक है, और जिसकी पूर्णावर्ती ना दी हुई है, तो सारे अलग है। और दूसरी चीज एक घाती है सारे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a अपॉन 1 + 2t और b अपॉन 1 + t और आपका c अपॉन 1 - t। आप यहाँ पर ए के नीचे चाहे इनको भी लिख सकते हो या इसको भी लिख सकते हो। इसी तरह से आप बी के नीचे इसको लिख सकते हो, इसको भी, और सी के नीचे भी आप इनमें से किसी एक को लिख सकते हो। आपका आंसर हमेशा बराबर ही आएगा, ठीक है। इसको हमको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, जो यहाँ पर लिखा है इसको आप एलजीडी से लिखिए 1 + 2t और यहाँ पर 1 + t और 1 - t। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे इसमें, तो एलसीएम आपका आएगा 1 + 2t और यहाँ पर 1 + t और यहाँ पर 1 - t। जब आप इसमें एलसीएम लोगे, यहाँ पर लिखा है आपका 1 + 2t, तो 1 + 2t से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा आपका। तो आपके पास में कितना बचता है 1 + t और 1 - t, जो कि स्क्वायर डिफरेंस का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि a × 1 - t², क्योंकि ये आपको ये बात ये बच रहा है, तो ये क्या आपका स्क्वायर डिफरेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है b। अब b से जो नीचे लिखा है 1 + t, तो इसको इससे जब आप इसको पूरा डिवाइड करोगे तो 1 + t कैंसिल, तो आपके पास में बचता है 1 + 2t और 1 - t। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 + 2t और उसके बाद में 1 - t। अब आपके पास में जो लास्ट टर्म दी है c वाली, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, तो प्लस यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर लिखा है c लिखा हमने, देखो 1 - t नीचे लिखा है, तो इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 - t कैंसिल, आपके पास में बचता है 1 + 2t और 1 + t। तो यहाँ पर हम लिखेंगे c × 1 + 2t और यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं ऊपर 1 + t, ठीक है। अब देखो जो आपने एलसीएम लिया था यहाँ पर, ये वाला पार्ट दोनों साइड से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपके क्या है इक्वल है। यहाँ पर आपके दोनों कैंसिल हो चुके हैं एक दूसरे से। अब हम जो हमारे पास में बचा हुआ है उस पार्ट को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 = a का साथ में आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, या फिर आप इसको पहले ऐसे रहने दीजिए। आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 - t² हो गया आपका ये। उसके बाद में यहाँ पर लिखोगे आप b। आपको यहाँ पर करना है क्या, इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 आएगा। उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई t के साथ में करोगे, माइनस का t आ गया, ठीक है। अब 2t का मल्टीप्लाई 1 के साथ में करते हो तो कितना आएगा आपके पास में 2t आता है। उसके बाद में 2t का मल्टीप्लाई आपको करना है आपका -t के साथ में, तो ये आपका आता है -2t²। आपने मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद यहाँ पर जो c के कोफिशिएंट में लिखा है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में करना है आपको। यहाँ पर c ऐसे रहेगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में 1 आता है। 1 का मल्टीप्लाई 2t c के साथ में आएगा आपका 2t आएगा। उसके बाद आपका t का मल्टीप्लाई 1 पे करना है, तो कितना आएगा आपके पास में t आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे +t। उसके बाद में t का मल्टीप्लाई 2t के साथ में, तो आपका आ जाता है 2t²। 2t² बन गया, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद आपको करना होगा, यहाँ पर a लिखा है, यहाँ पर b और यहाँ पर c, इनका भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा अंदर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1 = यहाँ पर हमने इसका मल्टीप्लाई करा a और at², ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करना b का भी, और b का 1 के साथ में b बन गया आपका। देखो यहाँ पर आपका लिखा है -t और यहाँ पर 2t, तो कितना बचता है t बचता है। b मल्टीप्लाई करा b के साथ में, तो आपका बन जाता है bt। उसके बाद यहाँ पर लिखा है 2t² माइनस का b का मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका बन जाएगा -2bt²। उसके बाद c का मल्टीप्लाई 1 के साथ में आपका आता है c। उसके बाद यहाँ पर लिखा है 2t, यहाँ पर लिखा है t, दोनों प्लस के, तो कितना हो जाएगा 3t, और यहाँ पर c लिखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3ct। उसके बाद यहाँ पर लिखा है c और यहाँ पर 2t², तो ये आपका जब मल्टीप्लाई करोगे आपका बनेगा 2ct²। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर समान पावर के जो समान घात के हैं उनको आपको यहाँ पर एक साथ लिखना होगा कॉमन लेकर। तो यहाँ पर जो स्क्वायर वाले हैं, ये तो ये दिया है आपका, एक हाँ आपका ये दिया है और ये दिया है, तो यहाँ से आपका देखो t² सबसे आपको कॉमन आ जाएगा। जो आपके पास में बचेगा उसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। यहाँ पर आपके बचेगा माइनस का a और उसके बाद में -2b, उसके बाद में +2c। यहाँ पर आपका t² क्या आ गया कॉमन। अब जो उससे छोटी पावर है, मतलब t जहाँ जहाँ लिखा है, तो वहाँ से आपको कॉमन लेना है, तो इस वाले से लेना है, यहाँ से लेना है, ठीक है। और तो हमारे पास में नहीं है, तो यहाँ पर हम t कॉमन लेंगे। यहाँ पर बचेगा आपका +b और उसके बाद में +3c, बाहर आपका आ गया t कॉमन। उसके बाद जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, या फिर जिसको हम बोलते हैं अचर, तो जो आपके पास में बचा उसको हम लिखेंगे a। यहाँ पर आपका बचा है a, उसके बाद में +b और प्लस का c। कांस्टेंट वैल्यू आपकी वो चीज होती है जहां पर आपके t ना दिया हो, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको करना क्या, आप अगले स्टेप में इनकी आपको कंपेयर करनी है, दोनों साइड की इनकी तुलना करनी है समान घात के साथ में। यानी कि अगर यहाँ पर टी स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पर टी स्क्वायर होता है हमारे पास में, तो उसकी तुलना हम टी स्क्वायर के साथ में जो कोफिशिएंट है उस साथ में करेंगे। यहाँ पर लिखा है टी, तो उसका जो कोफिशिएंट लिखा है तो यहाँ पर जो अगर टी होता है तो हम उसके साथ में करते हैं। यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी है उसकी तुलना होगा आपके 1 के साथ में। यहाँ पर देखो टी स्क्वायर का गुणांक नहीं दिया तो उसको हम 0 मानेंगे। इस तरह के यहाँ पर टी का गुणांक भी नहीं दिया, वो भी हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पर आपको लाइन लिखनी होगी कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप उस लाइन को लिख लेते हो तो तुलना करने के बाद आपका यहाँ पर रहेगा कि -a और -2b प्लस 2c इज इक्वल टू आपका आएगा 0। इक्वेशन नंबर आप इसको फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण आपकी फर्स्ट बन गई। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है b प्लस 3c, तो b प्लस 3c इज इक्वल टू ये भी कितना है 0, तो इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। आफ्टर दैट यहाँ पर लिखा है a प्लस बी प्लस सी, तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी आपकी 1। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड बन गया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, तीनों इक्वेशन को सोल्व करके आपको a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है देखो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर -a और थर्ड के अंदर लिखा है +a। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ तो यहाँ से a और a मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपकी मेरी जो फॉर्म बन जाएगी समीकरण b और c के फॉर्म में बन जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ यहाँ पर साइड में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। यहाँ पर हम फर्स्ट और थर्ड को सोल्व कर रहे हैं, सोल्व करने के मतलब दोनों को ऐड करते हैं क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, ठीक है। तो पहले हम इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट, तो -a -2b और +2c इज इक्वल टू 0। थर्ड आपकी दी है a प्लस बी और प्लस का c इज इक्वल टू 1। दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ तो -a प्लस a कैंसल, यहाँ पर आपका देखो कितना है +b और -2b, तो यानी कि -b बचता है आपके पास में यहाँ पर। उसके बाद में दोनों आपके यहाँ पर c लिखा है 2c और यहाँ पर c, तो कितना हो जाएगा आपका 3c। तो दोनों आपके ऐड होकर बन जाएंगे 3c और 0 + 1 तो 1। मैं इसको इक्वेशन नंबर मान लेता हूँ 4, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन सेकंड, यहाँ पर आप देख लो 3c लिख रहा है, यहाँ पर भी 3c लिख रहा है, ठीक है। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ किस तरीके से, तो यहाँ पर देखो जो -b और +b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा कि ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 4 एंड सेकंड, ठीक है, या फिर एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड 4। तो मैं करता हूँ यहाँ पर कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड 4। तो सेकंड मेरे पास में लिखा है b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। 4 आपका दिया है -b और प्लस का 3c इज इक्वल टू 1। दोनों को ऐड कर रहे हो तो प्लस बी और माइनस का भी ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 3c हो जाता है आपका 6c इज इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू आपके पास में कितना आएगी 1/6। जब हमको c की वैल्यू मिल गई है तो c की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर पुट कर दीजिए या फिर 4 के अंदर पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, b की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर उस वैल्यू को हम सोल्व करते हैं यहाँ साइड में। तो मैं यहाँ पर जो हेल्प लेने वाला हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड के ले लेता हूँ यहाँ पर कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर सेकंड मेरे पास में कितना है b प्लस 3c। तो यहाँ पर हम लिखेंगे b प्लस 3c इक्वल टू कितना है मेरा 0 दिया है। तो c की वैल्यू देखो यहाँ पर कितना लिखा है 1/6। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा b प्लस 3 इंटू सी की वैल्यू 1/6। यहाँ पर देखो 6 आपको कैंसिल हो जाएगा, 3 से 2 टाइम होंगे, 3 2 6। तो b की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाती है, b की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आएगी -1/2, क्योंकि आपका जो यहाँ पर बचता है प्लस का हाफ, ये उधर जाके बनेगा आपका माइनस का हाफ, ठीक है। c की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, अब हमको चाहिए e की वैल्यू। तो यहाँ पर हेल्प दे सकते हैं आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर a लिखेंगे, पहले a की वैल्यू चाहिए हमको। b की वैल्यू हमने कितनी निकाली है -1/2, यहाँ पर लिखेंगे -1/2। उसके बाद में c की वैल्यू आपके पास में कितनी है +6 1/6 और इक्वल टू आपका 1। इसको सोल्व करना होगा, आपको एलसीएम लेगा। यहाँ पर मैं जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आपके पास में आएगा 6। अगर हम थोड़ा स्पेस बना लेते हैं पहले, जब आपका एलसीएम आ जाता है यहाँ से 6, तो एलसीएम यहाँ पर जब आप ले लेते हो 2 3 होता है आपका 6 होता है। तो यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करके 1 के साथ में यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लस आएगा बीच में, यहाँ पर आपको लिखा है 6 का डिवाइड करना आपके साथ में 6 के साथ में तो 1 आता है, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में तो 1 और इक्वल टू 1, ठीक है। तो a इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर लिखा है 3 और यहाँ पर लिखा है आपका कितना +1। तो यहाँ पर आपका बचता है कितना 2/6। यहाँ पर बचेगा आपको माइनस का 2/6 और इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऊपर तो माइनस हो गया और 2 से आपको ये डिवाइड हो जाता है कितने टाइम 3 टाइम, तो 2 3 6 होता है, ठीक है। तो a की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी 1 और ये इधर माइनस का 1/3 बचेगा, तो इधर आके प्लस का हो गया 1/3। यहाँ पर आपको एलसीएम लेकर इसको सोल्व करना होगा। तो यहाँ पर आपका 3 लिखा जाएगा
तो यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करोगे 3 एलसीएम 3 1 जा 3 और प्लस 1 तो यानी कि 4/3। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है, बी की वैल्यू आ गई है, सी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमको करना क्या होगा, यहाँ पर हमने इसको आंशिक भिन्न के अंदर जो फॉर्म में कन्वर्ट करा था, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू हमको पुट करनी होगी। ठीक है, तो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन लेकर उसको सोल्व कर लेंगे। तो हम पहले वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी टर्म लिखी है, जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है कि 1 + 2t, तो 1/1 + 2t। और ये मेरे पास में क्या है 1 + t और 1 - t, वर्गांतर यानी कि ये वाली टर्म लिखी, तो मैं इसको बार बार ना लिखे एक बार लिख देता हूँ इस तरीके से कि 1 - t², इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू मेरे पास में कितनी है 4/3, तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू लिखूँ कितना 4/3। बट आपको एक चीज भी ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको देखो माइनस चल रहा है तो माइनस लगाना मत भूलना। ठीक है, तो माइनस हम यहाँ पर लगा लेते हैं इस तरीके से और हम यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे माइनस। ठीक है, और ए के नीचे साथ में क्या चल रहा है आपका 1 + 2t। उसके बाद बी की वैल्यू आपके पास में -½ तो यहाँ पर लिखेंगे -1/2 और ब्रैकेट के अंदर 1 + t। उसके बाद सी की वैल्यू आपके पास में दी 1/6 प्लस की है तो 1/6 और यहाँ पर आपका 1 - t और उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब आपने सारी वैल्यू को पुट कर दिया है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर। आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपने लिखा है जो एबीसी की वैल्यू पुट करी है, यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी होगी कि दोनों साइड का एक्स सापेक्ष इंटीग्रेशन करने पर या दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेने पर। ठीक है, तो जब आप इस लाइन को लिखोगे यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा। इंटीग्रेशन लेने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर लगा माइनस, तो ये माइनस अंदर जाएगा। ठीक है, जब माइनस अंदर जाएगा तो प्लस वाले को माइनस करेगा, माइनस वाले को प्लस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते जब इंटीग्रेशन लेते हैं माइनस हम बाहर लेके चले गए तो dt और यहाँ पर 1 + 2t, उसके बाद 1 - t² माइनस, यहाँ पर जो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस मैंने यहाँ लिखा और यहाँ पर 4/3 इंटीग्रेशन dt ओवर 1 + 2t। ठीक है, यहाँ पर लिखा है माइनस, ये माइनस अंदर गया तो प्लस बन गया तो +½ dt ओवर 1 + t। इस तरीके से ये माइनस अंदर जाएगा तो -1/6 बन जाएगा और इंटीग्रेशन dt ओवर यहाँ पर 1 - t। तो आपको करना क्या है, इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने का तरीका क्या है, आपको इसके अंदर या तो डायरेक्ट लॉग का फॉर्मूला बना दीजिए। ठीक है, या फिर आप इनको टी मान के सोल्व कर सकते हैं। टी में तो नहीं लेना कोई, मान सकते u, इसको v, इसको w। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि लेट u = 1 + 2t। ठीक है, आप इसके अंदर चाहे डायरेक्ट भी लॉ का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ u की हेल्प से। ठीक है, तो u = कितना हो जाएगा मेरे पास में 1 + 2t, तो du ओवर यहाँ पर dt कितना मेरे पास में बन का आएगा t बन जाएगा। ठीक है, और सॉरी 2। यहाँ पर मेरे पास में लिखा है dt, तो मुझे dt की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 नीचे और dt उधर, तो 2 यहाँ आ गया मेरा और यहाँ पर आ गया मेरा dt। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस करूँगा कि लेट u v, मैं इसको v मान लेता हूँ, v = 1 + t, तो मेरा dv = dt हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर t क्या t का जो बनता है डिफरेंशियल 1 होता है और उसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया dt के साथ में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट के लिए कि लेट w = 1 - t, यहाँ पर हमारा dw हो जाएगा -dt, क्योंकि t का -t का आपको यहाँ -1 और साथ में अपने dt का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, वैल्यू को पुट कर देना है। तो -1/3 आपका एज इट इज चलता रहेगा। dt की जगह आप क्या लिखोगे यहाँ पर du ओवर 2, तो 2 का मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर कर देना। तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 6 बन जाएगा। ठीक है, 1 + 2t को आपने क्या माना है, u माना हुआ है, तो यहाँ पर लिखा u। उसके बाद में यहाँ पर आपका लिखा है ½ इंटीग्रेशन dt की वैल्यू कितनी बन गई आपकी, यहाँ पर dv बन गई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे dv और 1 + t को आपने क्या माना है v। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे इंटीग्रेशन dt की वैल्यू देखो कितनी बन चुकी है, -dw लिख सकता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी वैल्यू यहाँ पर dw। ठीक है, और माइनस में आपका प्लस, तो dw हो गया। उसके बाद में 1 - t को आपने क्या माना है, w माना है। तो आपने करना क्या है, सबका आपको इंटीग्रेशन कर देना है ये वाला फॉर्मूला यूज करके। इंटीग्रेशन 1/x या dx ऊपर, तो उसका जो फॉर्मूला होता है log x होता है और प्लस का c। तो ये वाला फॉर्म हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये u के फॉर्म में है, ये v के फॉर्म में, ये w के फॉर्म में। तो इस फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पर हम log वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ हमारे पास में आएगा, ये आपका जो कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी कि 2/3 बन गया आपका ये। ठीक है, यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन चुका है log u
इस तरीके से 1/2 और log v, और यहाँ पर आपका बचता है देखो 1/6 भी चल रहा है यहाँ पर, तो 1/6 भी आपका चलेगा यहाँ पर, तो 1/6 और log w और प्लस का c। ठीक है, आपको करना क्या है, जहाँ पर आपका u v और w और आपका u लिखा है, तो यहाँ पर आपने जो वैल्यू मानी हुई थी उनको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद में आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको ऊपर लिख लेते हैं साइड में। तो जब हम वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास में ये बनकर आती है -2/3 log, यहाँ पर लिखा है u, तो u की वैल्यू क्या मानी है 1 + 2t, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + 2t, उसके बाद प्लस 1/2 log v की वैल्यू हमने क्या मानी है 1 + t, उसके बाद में प्लस 1/6 log w, तो w हमने क्या माना हुआ है 1 - t, तो 1 - t आ गया आपके पास में और प्लस का c। तो हम अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है देखो t और यहाँ पर भी t, यहाँ पर भी t। ठीक है, बट आपको जो आंसर आना चाहिए x के फॉर्म में आना चाहिए, तो हमने देखो t को क्या माना था cos x माना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम t की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2/3 log 1 + 2, t की वैल्यू हमने क्या मानी cos x और प्लस 1/2 log 1 + t की वैल्यू cos x, इस तरीके से यहाँ पर हम रखेंगे तो प्लस 1/6, उसके बाद यहाँ पर आपको बनेगा log 1 - t की वैल्यू cos x और प्लस का c। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा -2/3 log 1 + 2 cos x प्लस 1/2 log 1 + x, उसके बाद आपका लिखा है 1/6 और प्लस इंटू log 1 - cos x और प्लस का c। अब हमारे पास में इससे रिलेटेड भी और भी क्वेश्चन है, हम देखेंगे यहाँ पर उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, देखते हैं उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन x dx, नीचे लिखा है आपका x + 2 और x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये जो आपका डिनोमिनेटर दिया है, यानी कि हर के अंदर आपके यहाँ पर 2 फैक्टर दिए हुए हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पर लिखा है कि x + 2 और x - 1 का यहाँ पर पूर्णावर्ती होने के 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो उसका तरीका क्या होता है सोल्व करने का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो आंसर विद से हल करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि x/x + 2 और x - 1 का होल स्क्वायर। इसका जो तरीका होता है, जब आपकी पूर्णावर्ती होती है किसी गुणनखंड या फैक्टर की, तो उसका तरीका होता है कि a/x + 2 आप लिखोगे यहाँ पर, उसके बाद में b/ यहाँ इसमें से एक फैक्टर आप यहाँ पर लिखोगे x - 1 और यहाँ पर आप लिखोगे c/x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पर एक ही जगह जहाँ पर आपने लिखा है यहाँ पर x + 2, आप इसको यहाँ पर x - 1 भी लिख सकते हैं या x - 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये, आप चाहे b के नीचे इनमें से किसी को भी लिख लीजिए और c के नीचे भी आप इनको किसी को भी लिख लीजिए, आपका आंसर जो आने वाला है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, अब आपको उसको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि आपको a b c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो ये वाला टर्म आपका एज इट इज चलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप x/x + 2 और x - 1 का होल स्क्वायर। इधर आपका बचता है एलसीएम लेंगे जब हम x + 2 और x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a के नीचे लिखा है x + 2 से जब आप इसको पूरे को डिवाइड करते हो तो x + 2 आपके यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो जब कैंसिल होगा आपके पास में कितना बचेगा, x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करना है a के साथ में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a × x - 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर b के नीचे लिखा है x - 1, तो x - 1 से जब आप उसको डिवाइड करोगे तो उसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको बचेगा x + 2 और x - 1 मल्टीप्लाई कर देना b के साथ में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि b × x + 2 और x - 1। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है x - 1 का होल स्क्वायर, जब आप इससे इसको डिवाइड करते हो तो x - 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x + 2 बचता है, c का मल्टीप्लाई कर दीजिए x + 2। ठीक है, अब देखो जो आपने एलसीएम लिया था दोनों से यहाँ पर इस साइड में, तो यहाँ पर देखो आपको ये कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आपको बचता है x और यहाँ पर आपके पास में बचेगा ax - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास में बचता है b और यहाँ पर आप लिखोगे x + 2 और x - 1, उसके बाद में आप लिखोगे प्लस और c x + 2। आपने करना क्या है, यहाँ पर लिखा है a b c, इनका आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है, जहाँ पर रिक्वायर्ड होगा मल्टीप्लाई भी करेंगे पहले, जहाँ पर फॉर्मूला हमको अप्लाई करना तो फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हम दोनों काम एक साथ करते हैं, तो जब आप इसका फॉर्मूला यूज करते हो, यानी कि a - b का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका a² + b² और -2ab।
ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर यूज करना है आपको। यहाँ पर जब फॉर्मूला यूज करोगे तो ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और ए का मल्टीप्लाई, तो यानी कि ए एक्स स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, यानी कि आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, और सॉरी ए हो जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, मल्टीप्लाई कर देना आपने ए के साथ, तो ए बन गया। उसके बाद में आपका बनेगा 2 माइनस का बनेगा 2x और मल्टीप्लाई कर देना ए के साथ में, तो हम लिखेंगे -2ax। इस तरीके से हम यहाँ पर b का मल्टीप्लाई करके पहले x साथ में तो एक्स स्क्वायर, साथ में हमने लिखा b, तो b एक्स स्क्वायर बन गया। ठीक है, x का आपने करा -1 के साथ में, तो -x, b का भी कर दिया तो माइनस का आपका कितना बनेगा bx। ठीक है, उसके बाद आपने 2 का x में करा तो कितना बन जाता है आपका 2x प्लस का b का भी साथ में आपने कर दिया तो 2bx। 2 का आपने -1 में करा तो -2, b का भी कर दिया तो कितना बन जाएगा आपको -2b। उसके बाद में c का इसके साथ में करते हैं तो cx और प्लस का 2c। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हमें को करना होगा। सबसे पहले हम लिखोगे आप ax स्क्वायर प्लस a -2ax। ठीक है, और यहाँ पर आपको लिखा है प्लस बी एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पर लिखा है bx, यहाँ पर लिखा है 2bx। तो यानी कि 2bx में से जब आपका एक bx जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा, प्लस का bx बचेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस bx, यहाँ पर आपका 2b ऐसे चलेगा और cx और 2c। ठीक है, अब आपने करना क्या है, यहाँ पर जो समान पावर वाले यानी कि समान घात के, यानी कि जो यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर हम दोनों से हम कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x = a प्लस b, यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब उससे जो छोटी पावर यानी कि x, यानी कि ये वाला और ये वाला और ये वाला, यहाँ से आपका x कॉमन आएगा, तो अंदर जो भी बचेगा हम उसको यहाँ पर लिखेंगे, तो प्लस माइनस का 2a, उसके बाद में प्लस का b और उसके बाद में प्लस का c, और यहाँ पर आपका बाहर कॉमन आ गया x। ठीक है, तो आपके पास में जो x को छोड़ करके जो अचर वैल्यू जो बची हुई यानी कि कॉन्स्टेंट वैल्यू, उनको आप लिखिए एक साइड में, तो a लिखेंगे पहले हम प्लस का a, उसके बाद हम -2b और प्लस 2c। ठीक है, अब आपने करना क्या है, जो समान घात की आपको तुलना करनी है इसकी इस साइड से। ठीक है, जहां पर आपको एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स से जो इधर जो भी गुणांक में होगा उसकी तुलना उससे करेंगे। एक्स की गुणांक में यहाँ पर लिखा है ये, तो यहाँ पर एक्स गुणांक में कितना है, 1 है, तो उसकी तुलना इससे हो जाएगी। अचर के साथ यहाँ पर कोई नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको एक साइड लाइन लिखनी होगी, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब लिखेंगे कि a प्लस बी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है तो कितना है 0, यहाँ पर हम लिखेंगे कितना a प्लस बी बराबर कितना है 0 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि -2a प्लस बी और प्लस c = देखो कितना बनेगा 1, क्योंकि x के दोनों तरफ यहाँ पर दिया हुआ है तो इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है 1। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे a -2b और प्लस 2c = ये भी कितना है 0। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड और इसको थर्ड। इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करके आपको ABC की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखो आप एक रिलेशन बन के आ रहा होगा कि a बराबर किसके है, -b के बराबर है। ठीक है, अब चाहो तो आप जो a बराबर -b आ रहा है आप इस रिलेशन का यूज करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, या सॉरी सेकंड में रख दीजिए, या फिर आप थर्ड में रख दीजिए। यहाँ पर आपको एक वैल्यू देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर हम इसका यूज कर लेते हैं पहले। जब यहाँ पर मैं इसको यूज करता हूँ, या फिर आप कह सकते हो कि आप इन दोनों से इक्वेशन को पहले आप सोल्व कर लीजिए, सेकंड को थर्ड को। ठीक है, यहाँ पर आप जब किसी इक्वेशन को सोल्व करोगे तो यहाँ पर आपके पास में ए बी के फॉर्म में आपके पास में समीकरण बन जाएगी। यहाँ पर हमको सी कैंसिल करने वाले हैं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर। ठीक है, और फिर मैं उसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ कि इक्वेशन, यहाँ पर पहले लाइन खींच लेते हैं कि इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, फिर उसे माइनस कर रहा हूँ मैं थर्ड से। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड से उसको माइनस कर रहा हूँ। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ में, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे आपको बनेगा कितना, -4a और 2b, उसके बाद में आपका 2c और यहाँ पर आपका 2। दोनों साइड में हमने मल्टीप्लाई कर दी इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर, माइनस कर रहे हैं इक्वेशन थर्ड को, तो इक्वेशन थर्ड आपकी ये रही। तो यहाँ पर लिखेंगे a -2b और यहाँ पर आपका 2c = आपका 0। ठीक है, यहाँ पर आपको देखो 2 चीज देखने को मिलेगी, एक तो आपका यहाँ पर 2b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कितना 2c भी आपको कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इनको माइनस करते हैं तो अगर यहाँ इसको माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर ये माइनस बन गया, ये प्लस बन गया आपका, और यहाँ पर आपका तो 2c से 2c आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपके पास जो चीज बची उनको आप नोट डाउन कर देंगे यहाँ पर, तो -4a और a की तरह बन जाता है -5a। उसके बाद में +2b यानी कि 4b हो गया, और यहाँ पर आपका 2 हो गया। ठीक है,
अब आपने एक रिलेशन माना था कि a बराबर किसके माइनस बी के बराबर है, तो यहाँ पर आप इनकी किसी एक वैल्यू को पुट कर लीजिए, यहाँ पर आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम लिखने वाले a की वैल्यू हमने क्या मानी है माइनस बी मानी है, तो यहाँ पर लिखेंगे -5 a की वैल्यू -b और 4b इज इक्वल टू 2। यहाँ पर जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो माइनस माइनस प्लस, तो कितना बनेगा आपको 5b बन जाता है और प्लस 4b इज इक्वल टू 2। 5 और 4 आपको होता है 9, तो 9b हो गया और यहाँ पर आपका 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2/9। ठीक है, जब आपके पास में b की वैल्यू आ गई है तो समझो आपके पास में a की वैल्यू भी आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई -2/9। a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, अब c की वैल्यू चाहिए। अब आपको c की वैल्यू आप कहाँ से ले सकते हो, इक्वेशन सेकंड से या फिर आप थर्ड से, तो आप किसी भी इक्वेशन को यूज करके आप किसी c की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर सेकंड को यूज करने वाला हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो पहले हम यहाँ सेकंड इक्वेशन लिखेंगे 2a प्लस b और प्लस c इज इक्वल टू 1। तो माइनस का 2, a की वैल्यू में देखो कितने ही है माइनस माइनस आपको कितना हो जाएगा प्लस, तो यानी 2/9। इस तरीके से b की वैल्यू आपके पास में कितनी आई है 2/9 और c की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है तो 1। ठीक है, इन दोनों से आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। उससे पहले आपको 2 का मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा 4, तो 4/9 और यहाँ पर 2/9 प्लस का c और इज इक्वल टू 1। एलसीएम कितना आएगा आपका यहाँ से 9 और तो 4 प्लस 2, यानी कि जब नीचे वाली टर्म एक जैसी हो एलसीएम ले लेते हो आप, तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज उतर जाती है, यानी कि 4 और 2 ऐसी उतर गई और प्लस का c इज इक्वल टू 1। 4 और 2 आपको कितना होता है 6 होता है और अपॉन 9 प्लस का c इज इक्वल टू 1। और दोनों टर्म आपकी ऐसी है, तीनों से दोनों क्या है डिविजिबल है। ठीक है, तो हम तीनों से आप डिवाइड कर सकते हो, तो 6 को भी और 9 को भी, यानी कि 3 2 + 6 और 3 3 9। तो हम कह सकते हैं कि c की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी 1 माइनस 2/3 इधर पहुंच जाएगा आपका माइनस में, क्योंकि आपको इधर प्लस में 2/3 इधर जाके माइनस में 2/3। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम आपका आएगा, यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं साइड में इसको। यहाँ पर आपके पास में जो जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर लिखा आपका 1/2/3, यहाँ पर 1 लेंगे इसके नीचे, एलसीएम आपका आता है 3, तो यानी कि 1 का डिवाइड आपको करना है 3 पे, 3 का आपको मल्टीप्लाई कर देना फिर 1 में, तो यहाँ पर आपका कितना आएगा 3 आएगा। 3 का डिवाइड 3 में करोगे तो कितना आता है 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में 2 आता है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास में आता है 1/3। सी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास में, ए की भी आ गई और बी की भी आ गई। अब आपको करना चाहिए, आपने रिलेशन माना हुआ था, यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, और उसके बाद वैल्यू पुट करने के बाद आपको करना होगा उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो वैल्यू हम पुट कर देते हैं पहले, ये वाला टर्म आपका एज इट इज चलता रहेगा x + 2 और x - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप लिखोगे ए की वैल्यू कितनी -1 और 2/9, यहाँ पर लिखिए -2/9। उसके बाद में x + 2, b की वैल्यू कितनी 2/9, उसके बाद में x - 1, c की वैल्यू 1/3 और यहाँ पर x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस आपको इनको हटा देना है यहाँ से, आपने वैल्यू को पुट कर दिया, अब आपको सिंप्लीफाई को सोल्व करना है। तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी होगी कि दोनों साइड का या दोनों पक्षों का समाकलन करने पर x के सापेक्ष में करना होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देते हैं इस तरीके से कि x dx, यहाँ पर भी हम लगाएंगे इंटीग्रेशन dx, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन dx और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन dx। ठीक है, देखो यहाँ पर तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन चुका है log x का log x, इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा, इसको आप ऊपर ले जाओगे तो -2 बन जाएगा पावर। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा 2/9, तो ऐसे रहेगा, ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला log x + 2। आप चाहो तो यहाँ पर इसको t मान पे सोल्व कर सकते हो कि लेट t = x + 2, इसको आप u मान लीजिए। ठीक है, तब आप सोल्व कर सकते हो इसको, और यहाँ पर आपका बनेगा 2/9 और log x - 1, इसको आपको लिखना होगा पहले कि 1/3 इंटीग्रेशन x - 1 की पावर -2 और इंटू dx। ठीक है, तो आपके पास में ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि x की पावर n इंटू dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1/n+1 और प्लस का c। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2/9 log x + 2, यहाँ पर आपका 2/9 log x - 1, यहाँ पर आप लिखोगे पहले 1/3, यहाँ पर इस फॉर्मूला जब आप अप्लाई करते हो, यहाँ पर आपको 1/3 है, तो यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ पर बनेगा x - 1 की पावर -2 + 1, तो यानी कि n की वैल्यू हमें कितनी दी है -2 दी और +1। ठीक है, नीचे भी आप यही करोगे -2 + 1 और प्लस का c। ठीक है, मल्टीप्लाई में चला इस तरीके से, यहाँ पर आपका 2/9 दोनों से कॉमन आ गया, तो 2/9 यहाँ से कॉमन आ गया, और उसके बाद में प्लस वाले को पहले लिख लेता हूँ मैं, तो log x - 1
उसके बाद माइनस वाले को log x प्लस 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हो क्या, जब आप उसको सोल्व करोगे तो -2 और +1, यहाँ पर माइनस का वर्ड मस्त है, यानी कि माइनस यहाँ पर बन गया आपको 1/3। एक्स -1 की पावर कितनी बची, -1, वो नीचे हो जाएगा आपकी +1, यानी कि x -1 की पावर 1, ठीक है, और प्लस का c। आप चाहो तो 1 को लिखो भी मत, हम कह सकते हैं जो आपको ये क्वेश्चन देता है कि इंटीग्रेशन x dx, नीचे लिखा आपका x प्लस 2 x -1 का होल स्क्वायर, इसका आंसर कितना आता है 2/9 log x -1 माइनस log x प्लस 2 और -1/3 और x -1 और प्लस का c, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर टर्म लिखी है, यहाँ पर इसके अंदर एक फॉर्मूला आप लगा सकते हो, आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। इसका फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। यहाँ पर आप देख पा रहे हो वही टर्म बन रही है log m माइनस log n। इसका फॉर्मूला होता है log m/n। तो ये अगर ये आप इसके अंदर फॉर्मूला लगाते हो तो आपकी टर्म इस तरीके से बन जाएगी कि log x -1 और अपॉन x प्लस 2 और -1/3 और x -1 और प्लस का c। ये हमारा आ जाता है फाइनल आंसर। अब हम मूव करते हैं अपने न्यू क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड, तो वो इस तरीके से दिया है कि इंटीग्रेशन x dx, नीचे लिखा है आपका x² - a², यहाँ पर लिखा है आपका x² - b²। इसको सोल्व करने का जो तरीका है वो आपको सिंपल तरीका यहाँ पर बताने वाले हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर द्विघात का जो समीकरण है वो उस रूप में बना हुआ है, तो उसको सोल्व करने का थोड़ा अलग होता है। बट यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर आप x² को t मान लेते हो, ठीक है, t मान जब आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर आपका लिखा है x dx, वो रिप्लेस हो जाएगा dt के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लेट t इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे लेट t इज इक्वल टू x²। मैंने क्या करा, जो यहाँ पर x² लिखा है दोनों में, मैंने उसको क्या मान लिया, t मान लिया। फिर मैंने दोनों साइड का आपको क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो dt/dx यहाँ पर बन जाएगा आपका dt/dx, यहाँ पर आपका बनेगा 2x। यहाँ पर देखो आपको लिखा है x dx, तो मुझे यहाँ पर x dx बनाना है, तो dt और 2 को मैं इसके यहाँ पर नीचे ले आऊंगा, यहाँ पर मेरा बनेगा x dx। तो x dx लेंगे, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा dt/2 लिखूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, और x² जगह मैं क्या लिखूंगा t लिखूंगा। तो यहाँ पर हम करते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, ये मेरा किन तरह बन जाता है dt, और यहाँ पर आपका 1/2। उसके बाद यहाँ पर मैंने x को क्या माना है, t माना है, तो t माइनस a² बन गया, और यहाँ पर आपका t माइनस b² बन गया, ठीक है। और सोल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पर आपको उसमें आंशिक भिन्न लगा देना। जब आप इसके अंदर आंशिक भिन्न लगाओगे सबसे पहले आप करोगे क्या कि 1/t माइनस a² और t माइनस b², मतलब आपको उसको सोल्व करना है। सोल्व करने का तरीका क्या है, देखो आप दोनों एक घात के बन चुके हैं, तो जब एक घात के बन चुके हैं तो a/, में आ जाएगा आपका पहले वाला लिख दीजिए आप, तो t माइनस a² और b/t माइनस b²। यहाँ पर आप चाहे ए के नीचे ये वाला लिख दीजिए, आप बी के नीचे आप ये वाला लिख दीजिए, आंसर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तब भी आपका सही में आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे कि 1/t माइनस a² और t माइनस b²। यहाँ पर जब आप इनसे एलसीएम लेते हो तो एलसीएम आएगा आपका t माइनस a² और यहाँ पर आपका आएगा t माइनस b²। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखा है आपका t माइनस a², तो इसको आपको डिवाइड कर देना है इससे, तो t माइनस a² से आपको कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको कितना बचेगा t माइनस b² और मल्टीप्लाई कर देना एक साथ में, तो यहाँ पर आप लिखोगे t माइनस b²। इस तरीके से t माइनस b² जो यहाँ पर लिखा है, जब आप इसको डिवाइड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको बचेगा t माइनस a², यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना आपको b के साथ में, तो यहाँ पर आप लिखोगे b इंटू t माइनस a², ठीक है। अब देखो जो आपने एलसीएम लिया था वो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो दोनों साइड से इस तरीके से, यहाँ पर आपके पास में बचता है कि 1 इज इक्वल टू a इंटू t माइनस b², और यहाँ पर आपके पास बचेगा b इंटू t माइनस a², और इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। आपको करना क्या है, यहाँ से आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। a b वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पर a के नीचे लिखा है t माइनस a², यहाँ से आपको t की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर देनी है, या फिर जो b के कोएफिशिएंट में लिखा है यानी कि यही चीज लिखी है, तो आप इसको क्या करोगे 0 के बराबर पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि फॉर वैल्यू ऑफ a, यानी कि a के मान के लिए, आप हिंदी में लिख सकते हो, a के मान के लिए आप क्या कर रहे हो कि t माइनस a² को आप 0 पुट कर रहे हो। तो यहाँ पर t की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, t की वैल्यू आपके पास में आ जाती है a² प्लस e, और t की वैल्यू के a² इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर दीजिए, तो आपके पास में a की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू a, t की वैल्यू आपके पास में देखो कितनी आएगी a² और माइनस b² प्लस b की, यहाँ पर आप जब b लिखो यहाँ पर लिखोगे t की वैल्यू क्या है पर आपने a², तो a² से आपका a² कैंसिल, तो लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि 0 बन गया टोटली आपका। यहाँ पर हम कह सकते हैं आपके पास में जो a की वैल्यू आएगी a इज इक्वल टू 1/√a²
ये आपको मल्टीप्लाई में है, उसके आपको डिवाइड में जाएगा 1 के, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ए का वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल यही कंसेप्ट आपको इसमें लगाना है बी की वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि फॉर वैल्यू ऑफ बी, यहाँ पर आप क्या करोगे, जब आप बी की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर आपको लिखा है बी के नीचे टी माइनस बी स्क्वायर, या फिर एक जो कोएफिशिएंट में लिखा है टी माइनस बी स्क्वायर, आप इसको 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट करोगे, टी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू यहाँ से कितना जाता है, बी स्क्वायर। तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर दीजिए, आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम निकालते हैं, तो 1 इज इक्वल टू ए, यहाँ पर तो आप लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अगर टी की वैल्यू लिखोगे बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो 0 और 0 मल्टीप्लाई बाई ए, तो वो 0 बन गया। अब यहाँ पर लिखेंगे तो बी, और यहाँ पर टी की वैल्यू प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं कि 1 अपॉन यहाँ पर हम लिखेंगे कि b इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर आप जब इसके रूप में इसको बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट यहाँ पर आप लगाओगे माइनस। ठीक है, यहाँ पर आपने माइनस कॉमन ले लिया, तो b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को जहाँ पर रिलेशन माना है यहाँ पर इनको सब्स्टिट्यूट करेगा, उसके बाद में इंटीग्रेशन करके सोल्व कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो हम यहाँ वैल्यू को लिखिए, ये वाला टर्म आपका एडिटिव चलेगा, तो 1 अपॉन टी माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर आप लिखोगे टी माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू आपके पास में कितना है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर जो भी चल रहा है उसको आप एज इट इज लिखिए, तो टी माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद में बी की वैल्यू आपके लिए माइनस की, तो माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख दिया इसको, यहाँ पर आपका टी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो आपको दोनों तरफ यहाँ पे एक लाइन इंटीग्रेशन लिखना और करना होगा, तो इंटीग्रेशन करने से पहले आप यहाँ पर लिखोगे कि दोनों साइड का इंटीग्रेशन करने पर या समाकलन करने पर। यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में लिख लोगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो जब आप इसको यहाँ पर लाइन लिख लेते हो, यहाँ पर आप लिखोगे डी टी ओवर टी माइनस ए स्क्वायर और टी माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आप देखो कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या आपकी 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको चाहे पहले कॉमन निकाल लीजिए या फिर आप इसको बाद में दे सकते हो इस तरीके से कि 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने यहाँ लिखा, इंटीग्रेशन आपने लिया कि डी टी ओवर और टी माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप इंटीग्रेशन लगाओगे माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन डी टी ओवर टी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जो कॉन्स्टेंट वैल्यू आप क्या करोगे, बाहर निकाल लोगे, क्योंकि ये दोनों से क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर आप डी टी ओवर इंटीग्रेशन लगा के टी माइनस ए स्क्वायर लिखोगे, और यहाँ पर माइनस डी टी ओवर टी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको सोल्व करना है। सोल्व करने का तरीका क्या है, आप चाहो तो उसके अंदर इसको टी मान के और इसको यू मान के सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट टी टी नहीं, हमारा ऑलरेडी टी यहाँ पर चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यू मान लेंगे कि लेट यू इज इक्वल टू टी माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम टी के सापेक्ष में इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी यू ओवर डी टी, और डी टी जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ टी का जब एक बनेगा तो यहाँ पर बन जाएगा डी यू बराबर डी टी। इसी तरीके से यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं वी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट वी इज इक्वल टू टी माइनस बी स्क्वायर, तो डी वी ओवर डी टी, और टी का आपको कितना बनता है, 1 बनता है, डी वी और डी टी की मल्टीप्लाई करी तो डी वी बराबर डी टी हो गया। अब इन दोनों रिलेशन को यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम स्पेस के यहाँ पर हमारे पास में कम पड़ गया, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, यहाँ पर आपको जो चल रहा है आपका एडिटी चलता रहेगा कि इंटीग्रेशन डी टी ओवर टी माइनस ए स्क्वायर और टी माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आप लिखोगे जो आपका बाहर चल रहा है, जो आपने कॉमन लिया था ए 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आपने इसके अंदर वैल्यू चेंज कर दिया इस तरीके से कि इंटीग्रेशन डी टी में आप क्या लिख रहे हो, डी यू, तो यहाँ पर आपने लिखा डी यू ओवर, इसको आपने क्या माना है, यू माना है, बीच में आपका लगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, उसके बाद में इंटीग्रेशन, और आपने इसको डी टी को क्या बना दिया, डी वी, और यहाँ पर आप लिखोगे इसकी जगह माइनस बी स्क्वायर जगह बी और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आपको जो आपके पास में बन चुका है फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन log x होता है। ठीक है, और प्लस का c, तो हमको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देना है। जब हम इस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा log u माइनस log v और प्लस का c आपने बाहर लिखा इस तरीके से। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने जो u और v की जो वैल्यू मानी थी यहाँ पर आप वैल्यू को पुट करोगे। यहाँ आपने u की वैल्यू क्या मानी, टी माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और log
यू की और वी की वैल्यू पुट करने से पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हो लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लॉग एम अपॉन एन, यानी यू अपॉन वी और प्लस का सी, और 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और लॉग यू की वैल्यू आपने मानी है टी माइनस ए स्क्वायर, तो टी माइनस ए स्क्वायर, और वी की वैल्यू आपने क्या मानी है टी माइनस बी स्क्वायर और प्लस का सी। अभी हमारे पास में फाइनल आंसर नहीं आया है, तो अभी जो हमारा जो आंसर आ रहा है अभी हमें टी के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। बट जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिया था, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन था एक्स के रूप में दिया था। तो हमने करना क्या होगा, यहाँ पर टी की जो वैल्यू मानी है एक्स स्क्वायर, उसको हमको यहाँ पर पुट करना होगा इस तरीके से कि 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर लॉग टी की जगह हम कितना लिखेंगे अब एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर और अपॉन, इस तरीके यहाँ पर भी हम टी की वैल्यू क्या लिखने वाले एक्स स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और प्लस का सी। तो हमारा आंसर ये आ जाता है। बट उससे पहले आप एक चीज चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा 1/2 भी चल रहा है, यानी कि 1/2 यहाँ पर आपको लिखना होगा इस तरीके से। तो यहाँ पर भी आपको लिखना होगा इस तरीके से, आपको ब्रैकेट लगाकर, यहाँ पर भी आपको 1/2 चलेगा इस तरीके से, यहाँ पर भी आपको 1/2 चलेगा, और इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए, या फिर आप इसको ब्रैकेट में करके इसको ऐसे लिख सकते हो आप 2a करके, और यहाँ पर भी आप इसको ब्रैकेट में लगा के यहाँ पर 2 लिख सकते हो इस तरीके से। यहाँ पर भी 2 आ जाएगा आपको, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी आपका 2, और फाइनल आपका आंसर आ जाता है कि 1/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंटू में लिखा है लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अपने में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का सी। तो मिलते हैं नहीं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।